Good morning dear students, it's my first video for class 9th। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। उससे पहले हम थोड़ा सा केमिस्ट्री को जानते हैं। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की। साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें सिस्टमेटिक नॉलेज की स्टडी की जाती है, यानी सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ स्टडी इज कॉल्ड साइंस। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हम नेचुरल चीज़ों की स्टडी करते हैं, नेचर की स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, जो कि नॉन लिविंग होता है। जबकि लिविंग में स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे मैटर, कैसे उसकी क्वालिटीज़ है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका कंपोजिशन है। इसमें वो ऑल ओवर स्टडी की जाती है। जबकि जो लिविंग साइंस है, जो लिविंग नेचुरल चीज़ों की, लिविंग चीज़ों की स्टडी की जाती है, वो बायोलॉजी में की जाती है। अब हम आते हैं, यानी लिविंग साइंस की स्टडी बायोलॉजी में एंड नॉन लिविंग की स्टडी किस में की जाती है? पूरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम मैटर, क्योंकि जितनी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर ही हैं, तो जब मैटर की हम केवल स्टडी, उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ की स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो फिजिक्स कहलाती है। जबकि उसी मैटर की जब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका ऑकरेंस जब स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। हमें जो कि इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को लेना है यहाँ पे। केमिस्ट्री इजिप्ट की सभ्यता से लिया गया है, जो कि इजिप्ट की सभ्यता से केमिस्ट्री लिया गया है। केमिस्ट्री वर्ड की जो ऑरिजिन हुई है वो कीमिया वर्ड से हुई है, जिसकी जो मीनिंग होती है ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी, यानी कार्बन की जो क्वांटिटी है, कार्बन की जो स्टडी है, वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब हम इस टॉपिक के अंदर जो हम लेने के लिए कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एट फर्स्ट इस टॉपिक के अंदर अगर हम अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें आज हम 1 to 20 एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। तो हम पहले 1 to 20 एलिमेंट्स को हम यहाँ पे राइट करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड लास्ट वन कैल्शियम, जो कि 1 to 20 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हाइड्रोजन, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बोर-बड़ी स्कीम के अकॉर्डिंग 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2n स्क्वायर। और जिस सेल में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट। यानी इनकी जो क्लास डिवाइड होती है कि कितने सेल में, किस सेल में कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। यानी 2, यानी जो पहली सेल है इन K कही जाती है, दूसरी L,
थर्ड M एंड लास्ट आगे N, इसी के अकॉर्डिंग आगे है। KLN में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट 32, 64 ऐसे ही आगे जाता है। हमें सिर्फ अभी यहाँ इतने तक ही वर्क है। 2, 8, 18, 32 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, जो कि बोर-बडी स्कीम के थ्रू लिया गया है। ये आपको इसका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है कहाँ से कैसे, ये 4 चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मिलेगा। तो पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 1, हीलियम का 2। अब फर्स्ट सेल में कितने हुए, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका ये क्या, फर्स्ट सेल तो फिल हो गई। अब हम आते हैं सेकेंड सेल में, यानी थर्ड वाले का क्या है, ये 3 है, तो 3 है, तो 2, 1, ओके। एंड नेक्स्ट 4, 2, 2, 5, 2, 3 एंड नेक्स्ट 2, 4, 2, 5, 2, 6, 9 यानी फ्लोरीन 2, 7, 10, 2, 8। अब अगेन फिर देखिएगा सेकेंड ऑर्बिट हमारा भी फिल हो गया, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था 2, 8, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपकी फिल हो चुकी है। अब आगे आते हैं थर्ड में, यानी 11 एलिमेंट के लिए, जो कि क्या दिया गया है सोडियम, यानी 2, 8, 1। नेक्स्ट 12, 2, 8, 2, 13, 2, 8, 3, 14, 2, 8, 4, 15, 2, 8, 5, 16, 2, 8, 6, 17, 2, 8, 7, आर्गन 2, 8, 8, 2, 8। अब देखिएगा कहा तो ये गया है रूल के अकॉर्डिंग कि थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 18, लेकिन यहाँ जो होता है वो यहाँ पे जो रूल होता है वो ये कहा जाता है कि थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक फोर्थ वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाएं। कहने का क्या मतलब हुआ कि थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं हो सकते जब तक फोर्थ सेल यानी एन ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। और 20 का क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 2। ओके, अब देखो एक बार फिर से देखेगा फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट या सेल में। जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारा जो एक रूल होता है वो क्या है, बोरबरी स्कीम के थ्रू 2n स्क्वायर का। 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट होता है वो KLMN होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है 2, 8, 18, 32। अब 2, 8, 18, 32 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये देखते हैं। पहला एलिमेंट यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1, हीलियम 2, 2। अब फर्स्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हम थर्ड में आते हैं, यानी 2, 1, फोर्थ में 2, 2, फिफ्थ में 2, 3, 6 कार्बन 2, 4, 7, 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 9, 2, 7, नियॉन 2, 8। यानी अब यहाँ पे हमारी क्या है सेकेंड ऑर्बिट भी फिल हो गई, जो कि 2, 8 कंप्लीट हो गया ये, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं सोडियम का 11 यानी थर्ड ऑर्बिट अब फिल होना स्टार्ट हो रही है। तो 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब
हमारी जो थर्ड ऑर्बिट है वो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, आर्गन के केस में 2 8 8 यानी 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और हमारा जो 19 एलिमेंट है यानी पोटेशियम, उसमें हमें क्या रूल है कि हमें ये होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग 2 8 9 में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं होंगे जब तक फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी लास्ट ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट ना कह करके हम लास्ट ऑर्बिट कहते हैं। लास्ट ऑर्बिट में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक थर्ड ऑर्बिट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होता, यानी 2 8 8 1, कैल्शियम का 2 8 8 2। ओके, क्लियर, थैंक यू।